जय श्री कृष्ण। श्री राधे राधे। दोस्तों, घर के मंदिर में भूल कर भी ऐसी मूर्ति ना रखें, नहीं बहुत बड़ा दुख का सामना करना पड़ सकता है। आप हो सकते हैं कंगाल। दोस्तों, ईश्वर का वास तो हम सभी के हृदय में होता है। ईश्वर सृष्टि के कण कण में वास करते हैं। लेकिन जब हम भगवान को उनके मंगल स्वरूप बनी मूर्ति के रूप में देखकर पूजा करते हैं, तो हमें हमारी पूजा का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। भगवान को मूर्ति रूप में स्थापित करके उनके पूजा करने के पीछे आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक रहस्य भी छुपा हुआ है। जब हम अपने आराध्य को मूर्ति के रूप में देखते हैं, तो हमारा मन और मस्तिष्क संपूर्ण रूप से भगवान के लिए समर्पित हो जाता है। जब भी उसे मूर्ति को चोट लगती है अथवा गलती से वह मूर्ति हमारे हाथ से गिर जाती है, तो हमें बहुत दुख और पीड़ा होती है, क्योंकि हमारी श्रद्धा और विश्वास उस मूर्ति में बसे भगवान से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में भगवान की मूर्तियों को बहुत महत्व दिया जाता है। घर में मूर्तियों को रखना और उनकी विधि विधान से पूजा करना मनुष्य के मन और तन दोनों को शुद्ध करता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान की नित्य पूजा आराधना करने से भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास में वृद्धि होती है। जब हम अपने पूजा घर में भगवान की मूर्ति रखते हैं, तो हमारा मन भगवान की ओर केंद्रित हो जाता है और हम एकाग्रता से भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। इससे हमारा मन और मस्तिष्क किसी जलाशय की भांति शांत हो जाता है और हम ईश्वर के भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, घर में देवी देवताओं को मूर्ति रखने की भी महत्वपूर्ण नियम होते हैं। शास्त्रों में देवी देवताओं की मूर्ति रखने की और पूजा करने की विधि बताई गई है। वास्तुशास्त्र में पूजा घर में देवताओं की मूर्तियां रखने के सही तरीका बताया गया है। अगर हम इन नियमों का पालन करते हुए देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो निश्चित ही हमारा जीवन सुखकर बनने लगता है। गलत तरीके से मूर्ति रखना, बिना विधि की मूर्तियों की पूजा करना, चित्र विचित्र मूर्तियों की स्थापना करना, पूजा घर में देवताओं के अलावा अन्य मूर्तियां रखना आदि प्रकार के छोटी छोटी गलतियों के कारण भी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नियमों का पालन न करने के कारण हमारे द्वारा की गई पूजा भी व्यर्थ हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां पूजा घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन देवताओं की पूजा की विधि बहुत ही कठिन होती है और उनकी पूजा करते समय कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है, जो साधारण मनुष्य नहीं कर पाते, जिस कारण से शास्त्रों में कुछ मूर्तियों को घर में रखना वर्जित बताया गया है। कुछ लोग जाने अनजाने में इन मूर्तियों को पूजा घर में लाकर के रख देते हैं, जिसका अशुभ प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। कुछ देवी देवताओं की पूजा तंत्र साधना तथा अघोरी विद्या के द्वारा की जाती है और तांत्रिक पूजा हम अपने घर में नहीं कर सकते, इसीलिए इन मूर्तियों को घर में कभी नहीं रखना चाहिए। साथ ही वास्तुशास्त्र के अनुसार देवी देवताओं की मूर्तियों को घर में रखते समय उनके स्वरूप का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। प्रत्येक देवी देवता को एक विशिष्ट रूप में ही पूजना चाहिए, तभी उसका शुभ प्राप्त होता है। आज हम जानेंगे कि पूजा घर में किस प्रकार की मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए, कौन सी मूर्तियां अशुभ फल देती है और कौन सी मूर्तियां शुभ फल देने वाली होती है। साथ ही जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर कैसा होना चाहिए, पूजा घर की सही दिशा कौन सी है और पूजा घर में पूजा करते समय हमें कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए।
घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करने से घर में खुशहाली आती है और घर की सारी नकारात्मकता भी दूर हो जाती है। लेकिन यह तभी संभव है जब हमारे घर में रखा हुआ वास्तु शास्त्र के अनुसार सही दिशा में रखा गया हो। अगर मंदिर की दशा और दिशा गलत है, हमारे जीवन और घर परिवार पर इसका विपरीत परिणाम पड़ता है। तो चलिए जान लेते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर कैसा होना चाहिए। पूजा घर में मूर्तियों की स्थापना कैसे करना चाहिए और कौन सी मूर्तियां पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर का दिशा और स्थान एक निश्चित होती है। वास्तु के अनुसार पूजा घर हमेशा ही ईशान दिशा में बनवाना चाहिए। ईशान दिशा अर्थात पूर्व और उत्तर की मध्य की दिशा, क्योंकि इस दिशा में सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जा होती है। इस दिशा में पूजा घर बनवाने से तथा पूजा पाठ करने से अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। पूजा घर में टूटा फूटा सामान, पुराने कपड़े, पुराने बर्तन, चमड़े से बनी चीजें आदि नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर की ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पूजा घर में सदैव दीपक जलाए रखना चाहिए। नित्य शाम के समय में पूजा घर में एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे पूजा घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जिस स्थान पर पूजा घर होता है उसे स्थान पर बिना स्नान किया नहीं जाना चाहिए और मंदिर को बिना स्नान किए कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय मंदिर को किसी वस्त्र से ढककर रखना चाहिए। इस पूजा घर की पवित्रता बनी रहती है। आइए अब जानते हैं पूजा घर में रखी जाने वाली मूर्तियों के बारे में। सबसे पहले मूर्ति गणेश जी की मूर्ति। पुराणों में भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है। किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति एक ही रखनी चाहिए। एक से ज्यादा गणेश जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार गणेश जी को मां लक्ष्मी के बाईं ओर रखनी चाहिए और मां सरस्वती के दाहिनी ओर रखना चाहिए। जिस स्थान पर मां लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी की ऐसी तस्वीर होती है उस स्थान पर कभी दरिद्रता, अज्ञानता और संकट नहीं ठहरते हैं। ध्यान रहे गणेश जी की मूर्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई ना हो। गणेश जी की खड़ी हुई अथवा नाचते हुए मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। गणेश जी की विराजमान अवस्था में आशीर्वाद देते हुए मूर्ति रखना शुभ होता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी का मूर्ति होना घर में बहुत ही आवश्यक होता है। मां लक्ष्मी धन संपत्ति और सुख समृद्धि प्रदान करती है। जिस स्थान पर उनका वास होता है उसे स्थान पर कभी दरिद्रता नहीं आती है। इसीलिए पूजा घर मां लक्ष्मी की मूर्ति जरूर होनी चाहिए। लेकिन मां लक्ष्मी की मूर्ति रखते समय शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में मां लक्ष्मी की मूर्ति सदैव ही बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। पूजा घर में कभी भी मां लक्ष्मी की खड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। मां लक्ष्मी की कमल पर विराजमान वाली मूर्ति जरूर लेकर आए। अगर आप मां लक्ष्मी की दोनों ओर हाथी की मूर्ति रख देते हैं तो यह अत्यंत शुभ फल प्रदान करती है। साथ ही शास्त्रों के अनुसार मां लक्ष्मी का बस उसी स्थान पर होता है जिस स्थान पर भगवान विष्णु निवास करते हैं। इसीलिए अगर आपका मां लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु का मूर्ति रखते हैं तो यह अत्यंत लाभदायक होगा। मां लक्ष्मी की पूजा हमेशा ही भगवान विष्णु के साथ करनी चाहिए।
लक्ष्मी नारायण की पूजा में तुलसी और चावल का बहुत ही महत्व होता है। लक्ष्मी नारायण की पूजा में टूटे हुए चावल का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। चावल साबुत होने चाहिए, जिन्हें शास्त्रों में अक्षत कहा जाता है। तीसरी है हनुमान जी की मूर्ति। दोस्तों, हनुमान जी की मूर्ति रखने में लोगों के मन में असमंजस पैदा होती है कि पूजा घर में मूर्ति रखें कि नहीं रखें। लेकिन हम आपको बता दें कि पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। हनुमान जी संकटों का नाश करने वाला देवता है। घर में हनुमान जी है तो किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। बुरी शक्तियों घर में प्रवेश नहीं करती है। हनुमान जी की मूर्ति पूजा घर में होने से ग्रह दोष समाप्त होते हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। आप हनुमान जी की बैठी मूर्ति अपने पूजा घर में जरूर रखें। हनुमान जी की मूर्ति कभी उड़ती हुई अवस्था में हाथ राक्षसों को संहार करते हुए पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। पर उम्मीद करता हूं कि आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें। धन्यवाद।